नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी आपके परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा हमारे वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के बर्बाद किए हुए। चलिए आप आज का आपका पहला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। बस एक मिनट, मैं क्लास शुरू कर दूँ। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। आपका प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। तो आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुद्रा, जिसको स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। चलिए आपसे आपका अगला अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से में पाई जाती है। बेरोजगारी है प्रमुख रूप से किसे कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी बेरोजगारी जिसको कहते हैं वही होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी जिसको कहते हैं वो प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है और राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन से थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे, इनमें से बताना है आप सभी को। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो आपके कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुकुमार सेन थे। अ, ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे जो 1950 से 1958 तक भारत के पहले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थे। चलिए आपका अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति पद अ, भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है, आपको बताना है। तो उपराष्ट्रपति दिलाता है या प्रधानमंत्री दिलाता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष दिलाते हैं। तो जो राष्ट्रपति बनते हैं उनके पद के लिए शपथ और गोपनीयता शपथ निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन में से आपका विकल्पों में से कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने से पहले अपने पद पर धारण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थिति में कार्यालय और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए क्या है। और प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में से एक कौन सा है जो स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक स्थान है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता अ, स्थानों में एक हड़प्पा आपका है जो स्थान है जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए आपसे अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 है आपसे, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने रिक्त स्थान आंगला मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ने
कब पराजित कौन से कब पराजित किया था मैसूर के युद्ध में, आपको बताना है। प्रथम, दूसरे, तीसरे या पांचवे। तो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न देखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता, आपको बताना है। तो आप बताने की कोशिश कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। हिमोर एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता। आपका 8वां नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। भारत में आपका जो है ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा, आपको बताना है। भारत में आपका ताजे जल का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, बताना है आप सभी को। तो भारत में आपका ताजे जल का प्रमुख स्रोत भूजल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है, आपको बताना है। मुख से, अमाशय से, या छोटी आंत से, या बड़ी आंत से। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन आपका कहाँ से शुरू होता है, आपको बताना है। तो मानव शरीर में आपका भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है, आपको बताना है। तो पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता इन चारों में से कौन रखता है, आपको बताना है। पौधों विभाजन की क्षमता इन चारों में से आपका शेष विभाजक रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शेष विभाजक है जो कि एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। आपका अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया। 11 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक वास्तविक मछली है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा निम्नलिखित में से। आपका डॉगफिश एक तो वास्तविक मछली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। ये 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना रिक्त स्थान का उदाहरण है। जब एक कार समझ लो खड़ी है, वो अचानक से चल पड़ती है तो हम पीछे हो जाते हैं। तो वहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम लगता है वो बताना है आपको। तो जब कोई कार विराम अवस्था से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं। यह घटना आपका न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए। 13 नंबर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा तरंग जल से सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तरंग जल के सतह पर एक गतिशील मोटर द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, बताना है आप सभी के लिए कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो अनुदैर्ध्य धैर्य और आड़ी दोनों तरंगे हो जाएंगी। अनुदैर्ध्य धैर्य और आड़ी तरंगे। चलिए, गहरे पानी की सतह पर एक मोटर बोट नौकायन द्वारा उत्पादित जल तरंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हैं, क्योंकि लहरें माध्यम के कणों में
ट्रांसवर्स के साथ साथ पार्श्व कंपन उत्पन्न करती है, इसलिए इसमें अनुदैर्ध्य तरंग और आड़ी मतलब जिसको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में कैसे बदला जाता है, कौन सी कुंजी यूज करते हैं उसके लिए बताइए। तो आपका कैप्स लॉक, कैप्स लॉक तो होता है, उसकी वजह से आप अपनी कंप्यूटर में छोटे अक्षर होते हैं उनको बड़े अक्षर में बदल सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, देखिए क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आप सभी को बताना है। तो परमाणु के मौलिक कण प्रोटॉन की खोज आपकी चार्विस ने की थी, जे थॉमसन ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी या न्यूटन ने की थी। तो परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 1909 में हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 16 नंबर प्रश्न, देखिए क्या पूछा गया। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ा होगा, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ा में पानी रखा पानी रिक्त स्थान की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। तो ग्रीष्मकाल के ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी रिक्त स्थान की प्रक्रिया में के कारण ठंडा होता है। तो वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, आपको बताना है। तो ग्रीष्मकाल के ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी आपका भाप की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में या पानी छिद्रों के माध्यम से जल्दी वाष्पित हो जाता है। शीतलहीन वाष्पीकरण के कारण यह होता है, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान कुछ गर्मी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा पानी से पहले ली जाती है, इससे पानी की शेष मात्रा में तापमान कम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न 17वां नंबर प्रश्न, देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो बताना है आप सभी को इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, आपको बताना है। तो आपका झील आपका मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, जबकि स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, बाग ये सभी आपके मानव निर्मित पर्यावरण हो जाएंगे, लेकिन झील ये प्राकृतिक है जिसको इंसान द्वारा नहीं बनाया जा सकता। चलिए आपका अगला प्रश्न आपसे देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, आपको बताना है। तो वर्ष 2000 2000 में आपकी शुरू कराई गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आपका अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की। तो निम्नलिखित में से किसने आपका उत्प्लावन के नियमों की खोज की, आपको बताना है। तो किसने आपके उत्प्लावन नियमों की खोज की, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बताना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों साथियों, उनका भी राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली हमारी पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, आपको बताना है। तो कौन सी महिला थी जिन्होंने पहली बार भारत की ओर से ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। तो दीपा कर्मकार कर्माकर दीपा कर्माकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी जो हमारे इंडिया की तरफ से
ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी। आपका 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। तो आपका उड़ीसा से कौन सा लोक नृत्य संबंधित रखते हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो जिसका भी ऑप्शन साथी हो ये आ रहा है वो राइट हो जाएंगे मेरे दोस्तों। छऊ आपका लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित रखता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा, आप सभी को बताना है। पहले बताओ आप सभी को पता होगा, दूसरा बताने की कोशिश कीजिए आपका कौन हो जाएगा। बताइए आप सभी लोग। आपका पहला परमवीर चक्र होता है, तो दूसरा आपका महावीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि दूसरा है, और पहला आपका परमवीर चक्र होता है। आपका 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है, हैरी पॉटर एंड द कॉर्ड्स चाइल्ड्स नामक पुस्तक के लेख किसने लिखी है। जो हैरी पॉटर एंड द कॉर्ड्स चाइल्ड्स है, इस पुस्तक को किसने लिखा है आपको बताना है। आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, कौन सा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जिन भी साथियों को ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जेके रॉलिंग, ये बिल्कुल भी राइट हो जाएंगे। ये हैं हैरी पॉटर एंड द कॉर्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है, हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है। तो जो हाथी है भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है, आप सभी को बताना है। चुनाव चिन्ह हाथी किस भारत के राजनीतिक दल का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी बहुजन समाज पार्टी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथी बीएसपी जिसको बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी राजनीतिक दल का चिन्ह हो जाएगा। आपका 25 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इन चार देश है, इनमें से कौन सा एक देश है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो म्यांमार के साथ अपना कंबोडिया कंबोडिया होता है, ये अपनी सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी था साथियों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय आपका कौन था, बताना है आप सभी को। तो राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि आपका राइट हो जाएगा। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला आपका पहला भारतीय कौन था, तो ये आपके थे एस सी बाड़िया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी था वो राइट हो जाएंगे। एस सी बाड़िया सबसे पहले भारतीय थे जो कि वर्ष 1837 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बने थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे आपका अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। आपको बताना है वो भारतीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो आप जिसका भी साथी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वीर सावरकर राइट हो जाएंगे। वीर सावरकर भारतीय भारतीय नेता थे जिसने अंडमान के सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में 7 अप्रैल 1911 में इन्होंने काला पानी की सजा दी गई थी। वहीं पर इन्होंने अपनी वहाँ की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया था। आपका अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए क्या है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। आप सभी को बताना है कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है, तो जहांगीर की कब्र आपकी लाहौर में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जहांगीर की कब्र।
जहांगीर का क्या अर्थ होता है आपको पता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है आपका विश्व विजेता। चलिए जिस भी साथी का ऑप्शन नंबर सी है, जहांगीर की कब्र आपकी लाहौर में बनाई गई है, ये राइट हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न आपसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो शिवाजी की राजधानी कौन सी थी आपको बताना है इन चारों में से। शिवाजी की राजधानी आपकी रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों का था ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और शिवाजी की राजधानी आपकी रायगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपसे अगला प्रश्न देखिए, आपका आखिरी प्रश्न जीके का। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा आपको बताना है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों का था वो राइट हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा पैदा करना होता है। तो इसलिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो हमारे भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो ये रहे आपके जीके के 30 क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आप अपनी तैयारी पूरी अच्छे से कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपसे हम आपके अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए।